Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक को एनालिसिस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे स्टडी पर्पस के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है उसका आप सबको वेल नोन होगा कि जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हमेशा के जैसे हम क्या करेंगे, पहले कंपनी की समरी समझेंगे और फिर इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट पे टेक्निकल पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि मैंने नाम पढ़ा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है कि ये जो कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री वो इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है। जो मोस्टली आप देख सकते हो कि जो स्टोरेज बैटरीज जो होती है, ऑटोमेटिव बैटरीज होती है, इंडस्ट्रियल बैटरीज जो होती है या लिथियम बैटरीज जो होती है, वो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस मॉडल मैन्युफैक्चर करने का होता है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हमने देखा। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो, मोस्टली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का 17,238 करोड़ का कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है। और जो मोस्टली कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल बैटरीज जो होती है, इन्वर्टर यूपीएस जो होते हैं, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैटरीज जो होता है, वो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है कि जहाँ से कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ क्या है कि ये जो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री, ये इंडिया की एक तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट कंपनी है बैटरी मैन्युफैक्चर, और जो ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर वो बहुत अच्छा है कंपनी का। तो ये एक ओल्डेस्ट और ट्रस्टेड बैटरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री। वीकनेसेस की बात करेंगे, देखो वीकनेसेस यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे कि लीड हो गया या मेटल जो हो गया, कि अगर उसका कहीं ना कहीं प्राइस अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेसेस हमने देखा है। तो ओवरऑल कंपनी की समरी यहाँ पे हमने देखी है। इसको और अभी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट पे जाएंगे। तो चार्ट पे हम जो देखेंगे वो एज एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम देखेंगे, और जो मोस्टली टाइम फ्रेम जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का चार्ट मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन में ओपन कर लिया है। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हम जो टाइम फ्रेम जो देख रहे हैं वो एज ए डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ओके। तो कंपनी की जो करंट प्राइस चल रही है नियर बाय अराउंड 406 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने देखो अच्छा खासा हायर आई हायर आई हायर आई का फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट किया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हायर आई के फॉर्मेशन को कंपनी यहाँ पे जनरेट कर रही है, या ऑलरेडी कंपनी ने हायर आई का फॉर्मेशन यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है या क्या लॉजिक हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे। करंट मार्केट प्राइस तो हमने देखा कि 406 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। और यहाँ से आगे का अगर हम मूव देखेंगे तो देखो कंपनी का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो समथिंग यहाँ पे 410 के आसपास पे कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब तक ये जोन में है कंपनी की प्राइस, तब तक हमको कोई भी डायरेक्शन के लिए व्यू नहीं बनाना है। जैसे ये जोन को ब्रेक होता है हुए हम नजर आ रहे हैं, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। लेकिन देखो कि यहाँ पे हमने पहले एक जोन को मार्क किया है 410 के आसपास का। तो ये जोन जब तक करंट प्राइस चल रही है हमको वहां पे कोई भी पोजीशन के लिए नहीं जाना है। उसके आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है कि जैसे कि देखो अगर ये जोन ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस जोन हमने जो मार्क किया है, और जोन को ब्रेक होने के बाद अगर कोई यहाँ पे पुल बैक आता है, और पुल बैक के चलते अगर कोई यहाँ पे बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हमारा एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है 430 के आसपास का हम मूवमेंट को एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा कि इमीडिएट हमारा कोई भी व्यू नहीं रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया है, ये जोन को जैसे अगर ब्रेक होता है और जोन को ब्रेक होने के बाद फिर अगर यहाँ पे कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो 430 के लेवल तक का हम यहाँ पे डेफिनेटली मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने अप ट्रेंड के लिए देखा, अभी हम डाउन डायरेक्शन के लिए भी जाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट है तो मार्केट में अप और डाउन दोनों डायरेक्शन के लिए हम प्रिपरेशन रहेंगे। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो नियर बाय जो सपोर्ट नजर जो आ रहा है वो यहाँ से थोड़ा
नीचे ही नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है मार्केट है तो अप और डाउन दोनों डायरेक्शन के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। तो जो सपोर्ट नजर आ रहा है सपोर्ट को भी हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे। ओके ठीक है, तो जो सपोर्ट जो है मैं थोड़ा स्क्रीन को, हाँ ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक नियर अराउंड सपोर्ट जोन नजर आ रहा है जो 340 के आसपास का नजर आ रहा है, भले दूर है लेकिन ठीक है। अभी देखो कि अगर इनकेस कि ये रेजिस्टेंस को रिवर्सल अगर आता है और नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट की तरफ आता है और सपोर्ट अगर इनकेस ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी हमको फिर से क्या करना है, इमीडिएट कोई भी व्यू के लिए नहीं जाना है। तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद पहले सेफ्टी पर्पस के लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करना है। और पुल बैक के चलते अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो वहां से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 290 के लेवल तक का मोमेंटम को हम डाउन डायरेक्शन के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्री में हमने दोनों डायरेक्शन के लिए भी, अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए स्टडी पर्पस के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने दोनों के लिए एक मोमेंटम को वॉच किया है, जो आप अपकमिंग डेज में डेफिनेटली इसके ऊपर वॉच कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए या इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा जो टीजी लेवल का जो ऐप है या टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शंस के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, टारगेट 1 टारगेट 2 ऑलरेडी सब वहाँ पे मेंशन किया गया होता है। आपको क्या करना है, तो ये ट्रेड को सब प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो डेफिनेटली आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। तो वो नंबर के थ्रू आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका क्वेरी होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर कोई प्रॉपर तरीके का सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी वीडियो करके आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।